दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आकाश आनंद इस समय बिहार में युवा अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। 10 दिनों की उनकी यात्रा है। कल वो कैमूर ज़िले में पहुंचे थे। चैनपुर विधानसभा सीट है और जब आकाश आनंद वहां पहुंचे थे तो उन्हें सुनने के लिए एक भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी और उसी मंच से आकाश आनंद की एक तस्वीर सामने आई जिसको लेकर पूरे देश की राजनीति में, सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है। दोस्तों मैं आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ। ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिए। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, बसपा के जो समर्थक हैं, जो बहुत कट्टर समर्थक हैं, उन्होंने इस तस्वीर को फेक बता दिया। कहा ये तस्वीर एआई से जनरेटेड है। आकाश आनंद ने यहाँ पर मुस्लिम टोपी पहनी है, एक ख़ास किस्म का रुमाल इनके गले में है। जैसे ही ये तस्वीर वायरल हुई, बसपा की जो तमाम समर्थक हैं, कट्टर समर्थक, वो कहने लगे आकाश आनंद को बदनाम किया जा रहा है। और एक ऐसा ग्रुप भी आया जो ये कहने लगा आकाश आनंद ने अगर मुस्लिम टोपी पहन ली तो इसमें क्या गलत है। तो बड़ा सवाल ये है कि ये फ़ोटो फर्जी है या फिर असली है, और आकाश आनंद ने मुस्लिम टोपी पहनकर गलत किया या अच्छा किया। दोस्तों मैं भी आखिर में अपनी राय इस पर दूंगा, उन्होंने सही किया गलत किया। साथ ही साथ कुछ इंटेलेक्चुअल्स के बयान भी मैं आपको दिखाऊंगा। आकाश आनंद ने जब ये मुस्लिम टोपी पहनी तो जो चिंतक हैं, बुद्धिजीवी हैं सोशल मीडिया पर, जो लगातार बहुजन मूवमेंट के बारे में लिखते रहे हैं, उन लोगों ने इसको लेकर क्या टिप्पणी की है वो भी बड़ा मायने रखता है। तो जब मैंने ये फ़ोटो देखा, हालांकि कल ही के वीडियो में मैंने ये फ़ोटो आपको दिखाई थी, लेकिन मैंने ज़्यादा इसको तूल नहीं दिया था और ना मैंने इस पर कोई रिसर्च की थी। मेरे पास आई फ़ोटो, मैंने तुरंत आपको दिखा दी थी। लेकिन जैसे ही हमारा वीडियो रिलीज़ हुआ, 1 घंटे बाद पता चलता है भाई ये तो फ़ोटो फर्जी है। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया। मैंने रिसर्च इसलिए भी किया क्योंकि एक राजपथ, जानते हैं आप, चैनल है जो कासिम जी चलाते हैं, उन्होंने लिखा मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आकाश आनंद से राजपथ का कैमरा एक पल को नहीं हटा। ये फ़ोटो किसके कैमरे में आ गई? हमारे रिपोर्टर ने लाइव में इसे कहीं नहीं दिखाया या देखा गया। यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं कि हमने तो भाई 24 घंटे कैमरा ऑन कर रखा था। आकाश आनंद की ये फ़ोटो आखिर कहाँ से आ धमकी? हालांकि बाद में भी इनका एक बयान आया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो मैंने पड़ताल की दोस्तों, रिसर्च किया, फ़ोटो तो बहुत सारे हैं असली नकली। फिर मैंने ढूंढा एक वीडियो। ये वीडियो सबसे पहले आप देखिए। यहाँ साफ तौर से एक मुस्लिम हैं, वो नज़र आ रहे हैं आपको, और आकाश आनंद को वो टोपी पहना रहे हैं। ये आप देखिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को देखिए। कैमूर, बिहार के कैमूर से ये तस्वीर सामने आई है, जहाँ पर एक मुस्लिम हैं, वो उनको टोपी पहना रहे हैं और एक ख़ास किस्म का उन्होंने रुमाल भी गले में डाला हुआ है। और आकाश आनंद ने बड़े प्यार से टोपी एक्सेप्ट की और रुमाल भी उन्होंने पहना हुआ है। तो कुल मिलाकर पहले सवाल का जवाब तो मिल गया कि ये जो फ़ोटो है भाई, ये फ़र्ज़ी नहीं है। तो वो लोग जो इसे कह रहे हैं एआई से है, फ़र्ज़ी है, एडिटेड है, बिल्कुल असली फ़ोटो है। ये बिल्कुल असली, 100% असली फ़ोटो है आकाश आनंद की। उन्होंने मुस्लिम टोपी पहनी है, उन्होंने ख़ास किस्म का रुमाल गले में डाला हुआ है। ये वीडियो इसका सबूत है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इन्होंने सही किया या फिर गलत किया। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बीएसपी को धर्म की राजनीति करने के लिए नहीं जाना जाता है। लोग कहते हैं, मिसाल देते हैं कि भाई बसपा है जो किसी मंदिर मस्जिद के बारे में बात नहीं करती है, कहीं वो भगवा वस्त्र या टोपी नहीं पहनती है, ये लोग कहते हैं। और बहुत सारे लोग इस फ़ोटो को लेकर नाराज़गी भी जाहिर कर रहे हैं। वो लोग नहीं जो इसे फ़र्ज़ी बता रहे हैं, बाकी वो लोग जो बसपा को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, वो लोग भी सलाह दे रहे हैं या अपने विचार रख रहे हैं कि बसपा को ऐसा नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया एक्स पर एक यूज़र लिखते हैं कि बीएसपी के मंच का एक डेकोरम होता है, वहीं बीएसपी को बाकियों से अलग करता है। आपने एक धर्म लुभाने के लिए ये करा
तो दूसरा धर्म भी आपसे करवाएगा। अगर एक बार शुरू हुआ तो बार बार करना पड़ेगा। पता नहीं किस बेवकूफ़ प्रभारी ने ये होने दिया, जबकि बीएसपी धर्म की राजनीति नहीं करती। इस बात को लेकर सभी तारीफ करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बीएसपी ने कभी इस तरह की चीज़ें नहीं की। लेकिन दोस्तों, पंजाब में भी याद होगा आपको, जब आकाश आनंद गए थे तो उन्होंने सिख पगड़ी भी पहनी थी, तब हंगामा नहीं हुआ। लेकिन जब मुसलमानों की टोपी पहनी तो बहुत बड़ा एक तबका है जो इसको लेकर खास नैरेटिव चला रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल मुसलमान का नाम लेने से बहुत सारे नेता कतराते हैं, खासतौर से वो नेता जिनको मुसलमानों का वोट मिलता है। जब भी कोई धार्मिक अल्पसंख्यक पर हमला होता है, शोषण होता है, तो फिर ये मुसलमान शब्द नहीं लिखते हैं। लेकिन बहन जी हमेशा मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करती हैं। मजार, मस्जिद, हर तरह से बहन जी जब भी मुसलमानों के खिलाफ कोई अत्याचार होता है तो एक्स पर खास तौर से ट्वीट वो करती रही हैं। एक्स पर आपको उनके ये सबूत मिल जाएंगे। जब ये पता चल गया कि ये फ़ोटो असली है तो कासिम साहब जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो लिखते हैं, अगर किसी मुस्लिम समर्थक ने अंगोछा पहना दिया और आकाश आनंद ने पहना तो ये शुभ संकेत है। जब तेजस्वी अखिलेश यादव बच रहे हों तब तो और अच्छा है। ये क्या कह रहे हैं कि आकाश आनंद ने ये जो धारण किया है वेशभूषा सही किया है। ये कह रहे हैं कासिम साहब कि भैया अखिलेश यादव ऐसा नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ऐसा नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये दोनों भी कर रहे हैं। कई सारी तस्वीरें ऐसी हैं, दोनों मुस्लिम टोपी पहनते हैं और ख़ास किस्म का अंगूछा भी डालते हैं, दोनों खूब करते हैं। तो यहाँ पर ये इसका समर्थन कर रहे हैं कि आकाश आनंद ने अगर ऐसा पहना है तो सही किया है। एक यूज़र लिखते हैं कि ये पहनावा बीएसपी के वसूलों के खिलाफ है। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी आदर्श नेता कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इसको लेकर रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन एक ख़ास व्यक्ति हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, इमरान शकील। आप लोगों ने शायद इनका नाम सुना होगा। इन्होंने इसको लेकर, इस तस्वीर को लेकर एक एनालिसिस किया है और एक्स पर इन्होंने ख़ास तौर से इसको लेकर एक पोस्ट किया है। इन्होंने दरअसल एक व्यक्ति को जो मुस्लिम पत्रकार हैं उनको जवाब दिया है। तो सबसे पहले मैं मुस्लिम पत्रकार जो हैं उनका रिएक्शन आपको दिखा देना चाहता हूं कि बतौर मुस्लिम पत्रकार वसीम त्यागी इनका नाम है, ये क्या कहते हैं। इन्होंने लिखा है, अभी तक बसपा इन आडंबर और दिखावों से दूर थी, लेकिन आज आकाश आनंद के सर पर टोपी और कांधों पर विशेष रुमाल डाले हुए हैं। तस्वीर बिहार के कैमूर की है। इस वेशभूषा पर आकाश से कोई शिकायत नहीं है, जबकि उन्हें ये सब पहनाने वालों से शिकायत है। सवाल ये है, क्या तुम्हारी टोपियां, तुम्हारे साफे इतने सस्ते हो गए हैं कि तुम अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इसे किसी भी सर पर रखते फिरो? इस देश के लोगों को प्रतीकात्मक सेकुलरिज्म से बाहर निकलने की ज़रूरत है। नेताओं को भी चाहिए कि वो अपने सिरों पर दूसरों की टोपी और कांधों पर साफा ना डालें। मुद्दों की राजनीति हो तो ये लोकतंत्र की सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद होता है। तो पत्रकार वसीम त्यागी के इस ट्वीट पर, इस पोस्ट पर इमरान शकील ने क्या जवाब दिया, देखिए। इन्होंने लिखा है, वसीम भाई, इस ट्वीट पर आपसे आंशिक असहमति है। जिस दौर में मुसलमानों के एक तरफा और एक मुश्त वोट लेने वाले तथाकथित सेकुलर पार्टियों के नेता तब मुसलमानों से जुड़े प्रतीकों, शब्दों, वेशभूषा से उचित दूरी बना रहे हैं, अगर कोई उस दौर में ऐसा साहस जुटा पा रहा है तो उसकी आलोचना नहीं अपितु स्वागत होना चाहिए। तो इमरान शकील यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया ये अच्छा कदम है, इसका स्वागत होना चाहिए। किसी कार्यकर्ता ने अपनी भावनाओं के प्रदर्शन के लिए इस तरह का तोहफा दिया, उसको नेता ने कार्यकर्ता की भावना का ख्याल रखते हुए स्वीकार किया, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। मुसलमानों से चढ़ने वाले इस तस्वीर को आधार बनाकर आलोचना कर रहे हैं। यदि मुस्लिम भी आलोचना करेंगे तो क्या संदेश जाएगा? क्योंकि वसीम त्यागी मुसलमान हैं, इसलिए इमरान शकील ने ये लाइन लिखी है। उन्होंने आगे लिखा, बसपा एक अम्बेडकरवादी पार्टी जो तर्क, तथ्य, वैज्ञानिक चेतना, संविधान, मानवता में विश्वास करती है, सर्वविदित है। आज तक मानवर साहब, बहन जी और आकाश आनंद धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मंदिर, मस्जिद आदि से दूर ही रहते हैं। तो ये सर्वविदित है। मूवमेंट के नेताओं की तथाकथित सेकुलर पार्टियों के नेताओं से तुलना उचित नहीं है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो बाकी नेता कर रहे हैं, टोपी पहन लेते हैं, उन नेताओं से तुलना करना ही गलत है। क्योंकि यहाँ पर एक कार्यकर्ता की भावना को ख्याल रखते हुए
आकाश आनंद ने अगर ये टोपी रुमाल पहन भी लिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई अगर किसी को कुछ दे रहा है प्यार से तो उसे ले लेना चाहिए। और रही बात धर्म की राजनीति की, तो बसपा कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती है। हाँ, आकाश आनंद अगर मंदिर चले जाएंगे, मंदिर या मस्जिद चले जाएंगे, तब माना जाएगा कि बसपा ने मुसलमानों को लुभाया या फिर हिंदुओं को लुभाया या किसी और धर्म के लोगों को लुभाया। लेकिन बसपा ने अभी तक धर्म की राजनीति नहीं की, वसूलों की राजनीति की है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि मेरी राय क्या है इस तस्वीर को लेकर। जब मैंने ये तस्वीर देखी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा इस तस्वीर में, क्योंकि आमतौर पर रैलियों में ये सब होता रहता है। रैली में कोई आकर किसी को गिफ्ट दे देता है। आकाश आनंद पंजाब गए थे, चंडीगढ़, तो उन्होंने सिख साफा पहन रखा था, पगड़ी, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर इसी के नाम पर वोट मांगा जाए, तुष्टीकरण किया जाए, तब वो गलत है। और देखिए कितनी पार्टियां, कितने नेता ऐसे बचे हैं जो वसूलों की राजनीति कर रहे हैं। बहुत कम पार्टियां हैं दोस्तों। और बीएसपी सुप्रीमो इस समय अपने ही विचारधारा पर अटल हैं और लगातार वो पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही हैं। 27 की तैयारी बसपा कर रही है। लेकिन इस बीच आकाश आनंद की ये तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल है और इसको लेकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो इस तस्वीर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मुद्दा बना जाए। और बसपा के वो जो कट्टर समर्थक हैं, मैं उनको बता दूं कि इसको फेक लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ये गलत मैसेज गया है। बिना तथ्यों की जांच किए इसे फर्जी नहीं बताना चाहिए था। तुरंत आया, फर्जी बता दिया, AI जनरेटेड बता दिया। ये गलत है। बसपा के जो समर्थक कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो थोड़ा रिसर्च करिए। कुछ चीज़ें अगर बता रहे हैं तो रिसर्च करके बताइए, जिससे लोग जागरूक हो पाएँ। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आकाश आनंद की इस तस्वीर को आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं, राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।